एक्सेल में कॉपी पेस्ट बहुत ही नॉर्मल वर्ड है। हमको किसी भी डिजिट को कॉपी करना हो तो हम उसको इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ हमने कॉपी किया और कहीं पर भी पेस्ट करना है, यहाँ पेस्ट करना है, हमने उसको जाके यहाँ पर राइट क्लिक करा और ये पेस्ट बटन को क्लिक कर दे, पेस्ट हो जाता है। अगर हमको ये पूरा एक जो फॉर्मेट मेरे पास शीट है, अगर इस शीट को हमें पूरा कॉपी करना तो हम क्या करेंगे, इसके भी कई तरीके हैं। इसको हमने इस तरीके से कॉपी किया, राइट क्लिक करके कॉपी बटन को क्लिक कर दिया, नेक्स्ट शीट पे गए, हम नेक्स्ट शीट में गए, यहाँ जाके हमने सेल को सेलेक्ट करा और यहाँ पर जाके हमने पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से पेस्ट करने में क्या होता है कि हमारी कॉलम की विड्थ चेंज हो जाती है, वो सेम फॉर्मेट में नहीं आता। ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेट अलग है, ये फॉर्मेट अलग है। इसका तरीका एक और है कि हमने क्या किया कि इसको कॉपी किया, जैसे कॉपी पहले किया था, इसको सेलेक्ट करा, इसको राइट क्लिक करके कॉपी किया। राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल-C भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम नई शीट पे गए, यहाँ पर हमने सेल को सेलेक्ट करा और यहाँ पेस्ट स्पेशल पे चले गए। पेस्ट स्पेशल में जाकर हमने कीप सोर्स को क्लिक कर दिया, तो सेम टू सेम हमारा फॉर्मेट कॉलम विड्थ आ जाती है, जैसे कि हमारी ओरिजिनल शीट थी। ये ओरिजिनल शीट थी, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी पहले मैंने पेस्ट करा है जिसमें कॉलम विड्थ नहीं आई थी, और अब किया है तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही आ गया। अब हम वापस इस शीट पे जाते हैं। अगर हमको अब ये पूरी ही शीट कॉपी करनी है तो इसका एक तो और तरीका है, ये जो ट्राइंगल बटन है इसको हम क्लिक कर लेते हैं, इससे पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। इसको हमने कंट्रोल-C किया, नेक्स्ट शीट पे गए और वापस हम यहाँ पर गए, हमने यहाँ कंट्रोल-V कर दिया, ये पूरी की पूरी शीट आ गई। अब एक और मेथड है, हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर कंट्रोल-A कर दिया। कंट्रोल-A करने से भी इस तरीके से पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल-C करा और एक नई शीट पे गए, यहाँ जाके हमने कंट्रोल-V कर दिया, तो ये पूरा एज इट इज़ पेस्ट हो गया। अब ये बात हो गई कॉपी पेस्ट की। अब हम मर्ज सेल कैसे करते हैं। मान लीजिए ये एक्स एंटरप्राइजेस है, इसको मुझे सेंटर में लाना है। इसको सेंटर में लाने के कई तरीके हैं। हमने इसको कट किया, पहले कट किया और यहाँ पर बीच में ले आए, ये ले आए और यहाँ पर हमने जाकर इसको ये इस तरीके से ये वाला बटन क्लिक कर दिया तो ये सेंटर में आ जाएगा। लेकिन ये इस तरीके से ये हमारे सेल्स अलग अलग नज़र आएंगे। अब इसका एक तरीका और है कि हमने इसको वापस ऐसे ही रहने दिया, इसको हमने क्या किया, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में सेंटर में लाना है। तो हमने इस एरिया को सेलेक्ट करा और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर कर दिया, तो ये मर्ज एंड सेंटर में ये पूरा का पूरा सेंटर पे आ गया। ये हमारा कोई सेल प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसकी कई स्कीम्स हैं, मंथ वाइज हमारे पास डेटा है जिसका हमको यहाँ पर टोटल करना होगा। तो हमने यहाँ टोटल किया इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट लगाया, ये D4 ले लिया, डॉट, उसके बाद I4 ले लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर हो गया। तो ये हमारा यहाँ तक का टोटल आ गया। इसी तरीके से हमने उसको ड्रैग कर दिया तो हमारी सारी ही रोज़ का टोटल आ गया यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर ले जाकर मैंने ऐसे कर दिया और हमने उसके बाद यहाँ पर गए, ये ऑटो सम को क्लिक कर दिया तो ये हमारा यहाँ पर टोटल आ गया। इसको भी हमने बोल्ड कर दिया, इससे बोल्ड कर दिया तो ये बोल्ड हो गया। अब हमें इस टोटल को भी सेंटर पे लाना है, तो हमने टोटल को ऐसे सेलेक्ट करा और यहाँ पर ये हमने मर्ज एंड सेंटर किया तो ये मर्ज एंड सेंटर आ गया। इस तरीके से मर्ज एंड सेंटर को हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें किसी भी लाइन की अगर डुप्लीकेसी करनी है, मान लीजिए कि हमारे पास ये लाइन है, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हमें यही लाइन को यहाँ पर 4-5 रोज़ तक हमको यही डुप्लीकेट करना है, तो इसमें हमने ये सेलेक्ट करा और कंट्रोल-D किया। कंट्रोल-D करेंगे तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से यहाँ पर
कॉपी हो जाता है, सेम डुप्लीकेसी हो जाती है। तो इस तरीके से कंट्रोल डी का हम यूज़ कर सकते हैं। इसको सेव करने के लिए नॉर्मल यहाँ पर साइड में एक बटन होता है सेव का, या तो हम उसको सेव वहाँ से कर लें, नहीं तो हम इसमें कंट्रोल एस का भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारा डेटा को सेव कर सकता है। कई बार हमारे एक्सेल में प्रॉब्लम आती है तो बार बार हमको डेटा को सेव करना पड़ता है, तो कॉर्नर बटन पे जाने के बजाय हम इसको कंट्रोल एस करेंगे तो इस तरीके से हमारा डेटा सेव होता जाएगा। इस तरीके से हम अपने एक्सेल में अपने काम करने के लिए कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस और कंट्रोल डी का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा एक्सेल का वर्क अच्छा चलता रहे। और मर्ज एंड सेंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके की वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।